तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 2 और 3 को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है प्रश्न 1 को अच्छे से बता दिया है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप थोड़ा मेरे वीडियो को पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब समझो, प्रथम पद दे दिया है, सारवंतर भी दे दिया है, निकालना क्या है? एपी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद का मतलब समझा? मतलब प्रथम 4 पद मतलब पहला A1, दूसरा A2, A3, A4, मतलब प्रथम 4 पद निकालना है, A1 से लेकर A4 तक, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर को। ए का मान दिया है कितना बाबू साहब? 10, और डी का मान कितना है? डी का भी मान है 10। तो हमें निकालना क्या है? प्रथम 4 पद। तो ये जो ए है ना, यही तो प्रथम पद हो ही गया है कि नहीं। अब दूसरा पद यानी A2। A2 को क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना डी रे? 1 डी, बताया ही थे लिखने के लिए। 2 है तो इससे 1 घटा के लिखना है। A2 को लिखेंगे ए प्लस डी, यानी 1 डी लिखेंगे। ए का मान कितना है? 10, प्लस डी का मान कितना है? 10। 10 10 कितना? 20। A2 हो गया। A3 देखो, A3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2 डी, इससे 1 घटा के। ए का मान कितना है? 10 प्लस 2 इंटू डी, गुना है ना, डी का मान कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 दूनी 20, तो 10 और 20 30। प्रथम 4 पद बोला था, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये कौन सी निकालेंगे? चौथा। A4 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3 डी, यानी 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना? 10। तो 10 प्लस 10 दिया 30, और 10 कितना? कई बच्चा करता है क्या, पहले जोड़ देता है। 10 3 13, 13 गुना 10 करता है। तो पहले बोर्ड मार्क्स के मुताबिक में पहले गुना करना है, तब जोड़, समझे ना। तो आपका जो है ये 1 नंबर हो गया क्लियर। अब सेकेंड नंबर क्या है इसमें? ए का मान कितना है दूसरा में? ए का मान हो गया -2, डी का मान कितना दिया है? 0, ठीक है। तो इस पे भी करेंगे जो दिया है, पहले सॉल्व लिख दो। ए का मान -2 तथा डी का मान कितना? 0, यहाँ लिख देते हैं, दिया है, दिया है, यहाँ भी दिया है। तो जो है A2 निकालेंगे। A2 क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। ए का मान कितना है? -2, प्लस डी का मान कितना है? 0। -2 प्लस 0 -2 ही होगा। A3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2 डी। तो ए का मान कितना है? -2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना रे? 0। तो -2 प्लस 2 गुना 0 0, तो कितना हो जाएगा? -2 ही बोलो। A4 एप्पल ना, ए प्लस 3 डी लिखेंगे। ए का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0। -2 प्लस 3 इंटू 0 0, -2 ही ना होगा, बोलो। तो आपका ये भी बन गया दूसरा। तीसरा में क्या है? ए का मान 4, डी का मान -3। देखो सॉल्व दिया है, ए का मान 4, डी का मान -3। तो बताओ प्रथम पद है, दूसरा पद निकालेंगे, मतलब A2 क्या लिखेंगे? ए प्लस डी, यानी 4 प्लस डी मतलब कितना? अच्छा देखो, ए का मान 4, प्लस है प्लस लिख दे, डी का मान -3 है ना रे। डबल चिन्ह एक साथ में क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। तो 4 प्लस माइनस, माइनस का 3, तो 4 में 3 गया 1। A3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2 डी। ए का मान कितना? 4 प्लस 2 इंटू डी कितना? -3। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस दो दिया 6, कितना हो जाएगा? माइनस का 2। A4 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3 डी, यानी ए का मान कितना है? 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना? -3। तो 4 -3 दिया 9। तो बताओ कितना हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो अब चौथा नंबर को बनाते हैं। इसका चौथा क्या है? अमित, पूरा पूरा वीडियो पे आ रहा है? ठीक। चौथा क्या है? हेलो, ए बराबर कितना है? -1, और डी बराबर 1/2, बस यही है। ये चौथा हो गया। अच्छा, इसमें 5 गो है। तो देखो सॉल्व जो दिया है उनको लिखते हैं। दिया है ए का मान -1, डी का मान 1/2,
तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस डी। ए का मान माइनस 1 प्लस डी का मान कितना रे, 1/2। इसके नीचे गुणन क्या, एक एक दो कैल्शियम, एक करते एक दो कैल्शियम, दो एक भगा दो, दो दो गुना एक, दो ही लिखेंगे लेकिन माइनस चिपकाएंगे ना रे, प्लस प्लस लिख दिया, फिर दो भगा दो एक, एक गुना एक, एक क्या हो जाएगा -1/2। समझ में आया। A2 हो गया। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना रे, 1/2। एक दो टू 1/2 खत्म, क्या बचा -1 प्लस इधर भी क्या बचा 1, क्योंकि कटने के बाद एक ही ना बचेगा, तो कट के कितना हो जाएगा 0। A4 क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ए का मान कितना -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 गुना 1, 3/2। भिन्न वाला जोड़ नहीं है ये, एक दो कैल्शियम, दो ही एक दो दो, कितना हो जाएगा -2 प्लस दो दो खत्म कितना रे 3, कितना हो जाएगा 1/2 फाइनल। कोई दिक्कत है। चलिए अब लास्ट पांचवा लिखा दीजिए, इधर कर ही लेते हैं। मेघी कुमारी जल्दी लिखाओ पांचवा नंबर। ए का मान कितना है -1.25, डी का मान जी, अच्छा ये है डी का मान 0.25। चलिए इधर लिख देते। अच्छा डी का मान है माइनस का 0.25, दोनों माइनस में दिया है, हाँ दोनों माइनस, ई भी माइनस में माइनस में, कोई बात नहीं है। चलो तो निकालते हैं हम लोग क्या, A2 क्या लिखेंगे, A प्लस डी। ए का मान कितना बताओ -1.25 प्लस डी का मान कितना, माइनस का 0.25, तो बताओ डबल चिन्ह एक साथ एक में क्या लगाएंगे, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस का कितना 0.25। अगर दोनों माइनस में हो, दोनों जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का है, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट बताओ 25 25 50 मतलब क्या 1.50, लेकिन दशमलव का 0 नहीं हो लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। तो 1.25 में 0.25 को जोड़ो, 5 5 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 दशमलव कितना हो गया 2.50, अरे 2.50, नहीं 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 1.50 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक मिनट रहने दो, ये हो गया तो A2 हो गया। अब A3 निकालो, A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D। ए का मान -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान -0.25। कोई दिक्कत है, यहाँ A4 था इसके लिए, चलो ब्रैकेट लगा लो इस पे, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस दुगना इतना, तो क्या हो जाएगा 0.5, मतलब 0 लिखेंगे यहाँ, समझ में आ रहा है, नहीं 0 नहीं लिखेंगे, हाँ कोई बात नहीं है। देखो दुगना मतलब इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना 0 0 मतलब देखो 0.50 होगा कि ना होगा बोलो, लेकिन 0 को हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, चलेगा। अब बताओ दोनों चीज किस में है, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, कितना होगा जुड़ के, माइनस का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कुछ ना तो 0 लिखते हैं ना रे हम लोग, नहीं लिखते, क्योंकि देखो 0.25 गुना 2 करेंगे तो 50 है ना होगा, तो 75 और 50 दशमलव देके कितना, सॉरी 50 और 25 कितना 75, नहीं समझी, अरे जोड़ है रे, 1.25 को जोड़ लो 0.50 में, तो 5 7.1 मतलब 1.75 लिखे। अब A4 क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ए का मान माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना माइनस का 0.25। कोई दिक्कत है, बस -2.25 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 0 0 माइनस 25 दिया 75। अब देखो -1 और देखो तुम एक बात बताओ, -1.75 दोनों माइनस है, दोनों जुटेगा 1.25 और कितना 0.75, 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 1 0 0 और 1 कितना 2 2 दशमलव 0 0 मतलब दशमलव के बाद 0 का वैल्यू है नहीं, केवल 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, एक बार माइनस आगे में लगा देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 को समझा दिया, और प्रश्न 3 को भी इसी वीडियो में समझाएंगे, तो फटाफट इनको उतारे। अब प्रश्न 3 को समझाते हैं, या प्रश्न 3 को अभी ये समझा देते हैं। देखो प्रश्न 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर लिखिए।
बुक निकाल लीजिए आप अपने अपने घर में और देखिए कि 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक नहीं, हाँ, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। प्रथम पद और सारांतर लिखना है। तो देखो यहाँ जगह है अमित, देखो तो देखो 3 नंबर का पहला नंबर में क्या है सवाल, 3 कोमा -1 -3 डॉट डॉट डॉट, है ना। हमें बोला क्या है प्रथम पद, क्या बोला है प्रथम पद, और क्या बोला है सार्वअंतर। तो प्रथम पद क्या है बताओ, फर्स्ट वाले प्रथम पद कहते हैं, कितना हो गया 3, और सार्वअंतर मतलब कौन चीज है, डी। फॉर्मूला क्या बताया था कल, a2 -a1। a2 का मान कितना है, देखो ये a1 ये a2 ये a3, a2 का मान कितना है 1 घटा a1 का मान कितना है 3, 1 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2। 3 का पहला समझ में आया, कोई दिक्कत है। दूसरा देखो इसमें कितना सवाल है, 4 को दिया है। दूसरा लिखाओ तो -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। बताओ इसमें प्रथम पद क्या होगा, तुम लोग बताओ। इसमें प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद यानी क्या रे ए, कितना -5, और सार्वअंतर मतलब क्या डी, कितना हो जाएगा -1 में घटा देंगे किसको -5 को, -5 करेंगे डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में क्या लगा देंगे, तो -1 और माइनस माइनस प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अच्छा ये वीडियो पे आया समझ में आया रे। अरे a2 -a1 यहाँ नहीं लिखे हैं, खाली डायरेक्ट मान को बैठाए हैं। चलो तीसरा देखो तो, तीसरा क्या है 1/3 को 5/3 9/3 कोमा 13/3 कोमा डॉट 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 डॉट, है ना। इस पे भी हमें जो प्रथम पद बताना है, तो बताओ प्रथम पद यानी ए कितना होगा, फर्स्ट टाइम है 1/3, सार्वअंतर यानी डी बराबर क्या लिखेंगे a2 -a1, a2 कितना है 5/3 घटा a1 कितना है 1/3। तो बताओ सेम सेम कैल्शियम सेम में 3 लिखेंगे और 5 में 1 गया कितना लिख देंगे 4, तो मतलब 4/3। ये फाइनल एग्जाम में पूछा, ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक का पूछा क्या है 1/3 को इतना का सार्वअंतर है, तो क्या करेंगे 5/3 घटा 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3, या तो भिन्न वाला घटा है ना। अब चौथा क्या है इसका बताइए, चौथा इधर कर लेते हैं। अच्छा अमित पूरा आ रहा है ना, हाँ 0.6 1.7 2.8 3.9 3.9 डॉट डॉट डॉट, है ना। बताओ प्रथम पद यानी ए कितना है 0.6, सार्वअंतर यानी डी बराबर क्या लिखेंगे a2 -a1 यानी a2 कितना है 1.7 घटा a2 कितना है a2 ये हो गया, a1 कितना है 0.6, कितना हो जाएगा। तो ये होता है 1 में 0 जाएगा, 1 के 0.7 में 6 गया कितना 1.1। नहीं समझ में आया, तो प्रश्न 3 भी समझ में आपको आ गया। तो बच्चों अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और ये सब बात को और भी अच्छे से अगर सीखना हो तो मेरा जो है इंट्रोडक्शन क्लास था 5वां अध्याय का, इसी अध्याय का जो इंट्रोडक्शन क्लास है एक बार आप कर ले, आपको 2 और 3 नंबर का जो सवाल आप खुद बना लीजिएगा। आपको जो है मतलब मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप वो वीडियो देख लें इंट्रोडक्शन वाला, तो उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।